बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डावर ने बीजेपी को दिया समर्थन। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कांग्रेसी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को मंत्री अरविंद भदौरिया ने सठिया गए है बताया। नहीं, बुकिंग सब तो ठीक नहीं, भाई हम मित्र हैं, हम लोगों को हमेशा सहयोग करते विकास के लिए हर विधायक चाहता है उनके क्षेत्र का विकास हो, जनता के हित के लिए खड़े हो। तो ऐसे कुछ समस्याएं भी हैं, उनका समाधान भी हम लोग करेंगे। कुछ बताई भी है समस्या, तो हम लोग वैसे भी खड़े रहते हैं। और आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर खड़ी रहती है। ऐसे हमारे भाई केदार सिंह जी आपके बीच में है, भगवानपुरा से विधायक। 8 साल के बाद थोड़ा जो है ना, कुछ लोग सठिया जाते हैं। हमारे कहावत है, देखिए कभी कैलाश विजयवर्गीय जन नेता है। कैलाश विजयवर्गीय के अब कहोगे ना, एक बटन के बराबर भी नहीं है सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश विजयवर्गीय गरीब घर से उनको यहाँ तक कोरोना काल के कारण ही बढ़ाई गई है। शायद 2,60,000 ऐसा कुछ बढ़ाया, अब 2,80,000 बढ़ाए गए हैं। तो कोरोना काल नहीं, वो तो निर्वाचन का विषय का और बढ़ा दें, उसमें हमारे जैसे लोग को कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। ठाकुर मदरसे के सवाल उठा रही है, कह रही आतंकवादी निकल रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी का क्या सोच? आप सहमत हैं उनके बयान में? उषा ठाकुर जी से बातचीत करिए, धर्मस्व मंत्री है, तो मुझे लगता है कि जब उषा ठाकुर जी यहाँ पे आगे तो जरूर पूछिए उनसे, उनके डिपार्टमेंट में। यही कहा जा रहा है कर्मचारियों को जो शादी वेतन मान की चीजें कितनी दी जा रही है, चुनाव इसलिए दी जा रही है। कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारियों के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली सरकार है। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो है ना 40,000 कर्मचारी निकाल दिए थे, उमा जी ने सबको भर्ती किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल। चुनाव के समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप खुद सुनिए कांग्रेसी कार्यकर्ता ने क्या कहा। मनोज कुशवाहा जी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, इन्होंने कांग्रेस को अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। अब मनोज कुशवाहा जी अपना जो दर्द है वो अपने शब्दों में बयां करने के लिए तैयार है। हम अपने 28 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता रूप में कार्य किया है और बराबर कार्य करता रहा हूँ, और अपने राजीव गांधी जी के ही समय से जुड़ा रहा हूँ पार्टी में। और मैंने कई बार प्रयास किया है सोनिया जी के आवास पर 10 जनपद पर जा करके, और तुगलक मार्ग राहुल गांधी के आवास पर भी जा करके, मगर टाइम नहीं रहा है। उन्होंने टाइम नहीं दिया, वहाँ भीड़ भाड़ गया, धक्का धुक्की देके अलग कर देते। वो मैंने कहा है सर, मैंने अपना 250 रुपये की मजदूरी करता हूँ, अपना परिवार की परवरिश करता हूँ, फिर भी कांग्रेस के प्रति इतना दर्द है कि अपनी कांग्रेस इतनी गलत में जा रही है। इसके लिए मैंने कुछ सुझाव लिखे हैं, इसको पढ़िएगा। तो फाइल लेकर के उसको अलग कर दिया जाता है। हमारा आला कमान पार्टी का लीडर नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी या हमारी सोनिया गांधी जी उस बात को नहीं समझे, कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझते हैं। अभी अधिवेशन में दिल्ली में उन्होंने बोला था कि जो पैराशूट से आएंगे उनको टिकट नहीं देंगे हम। आओ ये बताइए, उनको टिकट नहीं, हवाई जहाज से आएंगे उनको, कार्यकर्ता को किसी कार्यकर्ता को लोकसभा का दिया क्या, विधानसभा का दिया क्या? कहीं भी 29 स्टेटों में किसी को नहीं दिया है, ना कहीं देते हैं, कहते कुछ कर दिया। अच्छा, हमारा ही आला कमान अधिकार नेता सही नहीं है, हमारा पार्टी का लीडर सही नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे यूज कर लिया जाता है। चुनाव के टाइम पे याद आता है और उनको बुलाया जाता है, आप बूथ पे बैठना है, आपको ये करना है, आपको कार्यालय संभालना है, ये करके उनको अलग कर दिया जाता है। जब कोई बात आती है, हमारा कहने का मतलब ये था कि देश में 24 करोड़ कार्यकर्ता है कांग्रेस के लगभग, तो उनके बीच में रहो और आप जिले से लेके ग्राम पंचायत से लेके राष्ट्रीय लेवल तक के नेता जनता के बीच में रहें और उनसे रहें, उनका दर्द समझें, तब तो अपनी कांग्रेस आएगी। आज हमारी इंदिरा गांधी जी के समय में और राजीव गांधी के समय क्यों कांग्रेस की इतनी सीटें आती थी? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते थे। ये खाली बंगले से लेकर के राजनीति करते हैं। मैं इनको यही कहता हूँ, राहुल जी मतलब एक समझाइश के रूप में उनसे बोलना चाहता हूँ कि हमको आपके दरवाजे तक नहीं आने दिया, हमें भगा दिया जाता है। फ़ोन करते हैं तो आपके ऑपरेटर फ़ोन से कहते मना करते हैं, सर वो बाहर गए हैं। तो मैंने कहा भाई क्या करूं? तो मैं अभी भोपाल में, मुझे 9 साल हो गए। एक्चुअली में मैं रहने वाला झांसी जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से मऊरानीपुर से हूँ। तो मैं 250 रुपये की मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का जीवन यापन करता हूँ। इसके बावजूद भी फाइलों में पैसा लगा के आज कम से कम 1 लाख से ऊपर लगा दिया, इनके ऊपर आज तक फाइल नहीं पहुँची। मैंने इसका डाक खाने से भेजा है, मनी ऑर्डर करके भेजा, स्पीड पोस्ट भेजी, यहाँ तक कि मैंने 2018 में कमलनाथ जी को पीसीसी भोपाल में
ये दिया कि आप इन 9 बिंदुओं पे चुनाव लड़िए, 15 साल में आपकी सरकार नहीं आएगी, आपकी सरकार आएगी। उन्होंने 7 मिनट दिए, वो पढ़ा, बोले किसने लिखा, मैंने कहा मैंने लिखा, कोई धन्यवाद, मैं आपको बुलाऊंगा। उस बिंदुओं पे काम किया और सरकार आई, वो बनी, 15 महीने बाद हट गई। पार्टी के अंदर ही खुद ऐसा कला है। आज जो सिंधिया जी गए हैं, ये अंदरूनी कला की हर जिले में। सिंधिया जी का जान कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान है या फायदे का सौदा रहा? ये नुकसान है, क्योंकि आज सिंधिया गए हैं, कल और कोई दूसरा सिंधिया जा सकता है, कल और कोई तीसरा जा सकता है। हमें कहते हैं कि अपने घर में सुलह बना के चले। और भाई उनकी मांग थी कि हमें नहीं है मुख्यमंत्री, तो भाई कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बनाए। ये उनकी मांग नहीं थी, जनता की मांग थी, वो इनको बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं। वो आप PCC भी अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री भी है, अरे भाई उनको भी तो कहीं समझो। उन्होंने इतनी क्षेत्र में मेहनत की थी, रखना चाहिए था। ये हमारा कार्यकर्ताओं का कहना है, लेकिन नहीं रखा। ऐसे ही मैं एक गरीब कार्यकर्ता रहते हूँ, पार्टी के लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। क्योंकि राजा है, महाराजाओं, बड़े लोगों को लिए स्थान देते हैं। एक जीवन गुजर जाता है, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था आ जाती है, मगर कोई पद नहीं देते हैं। क्यों? पद उन्हीं को मिलता है जिनके पास 4 व्हीलर है, ऐसी गाड़ियां हैं। भाई गरीब कार्यकर्ता को भी तो दो, उसको गरीब को नहीं, जनता के बीच में रहता है, उसको दो, उसको टिकट दो, विधानसभा का दो, लोकसभा का दो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते, जनता के बीच में रहने वाले को दो, नहीं दिया जाता। उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पैसे वाले हैं। अभी प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने को है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, कुछ ही दिन बाकी है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को परिणाम आएंगे। आपका क्या सोचना है, कार्यकर्ता के रूप में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई सरकार तो बनने के लिए क्या है कि शिवराज की बनने जा रही है। उसका कारण है कि एक तो वर्तमान में मुख्यमंत्री रूप में है, और फिर कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से एक कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, पार्टी अध्यक्षों में एकजुटता नहीं है। अब कोरोना काल में कुछ सीटें लॉकडाउन की वजह से जनता कट सकती है, तो ऐसा है कि इनको बीजेपी को कम सीटें मिल जाएंगी, लेकिन सरकार हालांकि बीजेपी की रहेगी। क्योंकि कि कुछ कार्य भी ऐसे हैं कि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, शिवराज सिंह ने कार्य भी अच्छे किए हैं, भले ही मैं कांग्रेस का कहता हूँ, उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, तो इसलिए जनता उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल।